आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में पंडित और पंडिताइन रहते थे। पंडिताइन बहुत लालची थी और वह गरीब भी बहुत थे, और जो भी पंडित कमा के थोड़ा बहुत लाता उसी में गुजर कर रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद जब पंडित बाहर जाने लगे काम के लिए, तो पंडिताइन बोली कि सुनो जी, गुस्से में आकर, अगर आज अच्छा खासा कमा के ना लाए तो आप घर मत आना। अब पंडित गुस्से में घर से बाहर निकल गया। वह जा रहा था, बड़ा परेशान था कि मैं क्या करूं। रास्ते में उसे एक आदमी मिला और उसने पंडित जी के पैर छुए। पंडित जी का ध्यान तो अपनी पत्नी की बातों में था, लेकिन फिर उस आदमी ने दोबारा पंडित जी के पैर छुए। पंडित जी ने कहा, खुश रहो। कहने लगे कि पंडित जी, मुझे तो आप खुश रहने का वरदान दे रहे हो, लेकिन आप बड़े दुखी हो। कहने लगे कि क्या बताऊं भाई, रोज़ कमाता हूँ, घर ले जाता हूँ, पत्नी संतुष्ट नहीं होती। आज तो पत्नी ने बोल ही दिया कि अगर अच्छी खासी कमाई ना हो तो घर मत आना। तो वह आदमी बोला कि पंडित जी परेशान मत हो, आज मेरे पिता की बरसी है और एक पंडित जी की कमी है, वो भी पूरी हो गई। चलो आप मेरे यहाँ चलो, अच्छा खाना खाना। तो पंडित जी ने बोला, पंडित जी मन में खुश होकर और वह उस आदमी के साथ चला गया कि बरसी है तो आज अच्छा खासा अनाज भी खाने को भी मिलेगा और दक्षिणा भी मिलेगी। तो वहाँ जाकर सब कार्य विधि पूर्वक कराए, और जब चलने का टाइम हुआ तो ये पंडित जी उठकर बोले, भाई सब काम ठीक हो गए, अब दक्षिणा भी ठीक दे देना। वह आदमी पंडित जी के पैरों में लेट गया और बोला कि पंडित जी, मैंने ये अपना घर बेचकर और घर का A to Z टोटल सारा सामान बेचकर अपने पिताजी की बरसी की है, अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। इस प्रकार पे पंडित जी बड़ा गुस्से में हुआ और कहने लगा कि ये कोई बात नहीं होती। तो उस आदमी के दिमाग में कुछ बात आई। उसने कहा कि पंडित जी ठहरो, एक चीज़ मेरे पास बची है, वो आप ले जाओ। पंडित जी मन ही मन खुश हुआ कि चलो कुछ तो देगा। लेकिन वह आदमी शीशा लाकर पंडित जी को देता है, कहता है कि ये मेरे पास अनमोल चीज़ है, जब भी आपकी पत्नी इसमें अपना मुंह देखेगी तो बड़ी खुश होगी। वह उस शीशे को लेकर पैर पटकता हुआ अपने घर चला गया। वहाँ जाकर अपनी पत्नी को शीशा दिया। पत्नी और गुस्से में तिल मिलाकर बोली, ये क्या है। पंडित जी कहने लगी कि मैं जिसके यहाँ गया था उसके यहाँ 13वीं थी, उसने अपने घर का सारा सामान और घर बेचकर अपने पिता की बरसी की, और ये सामान बचा था, ये इसने मुझे दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। पत्नी ने उस शीशे को नीचे ज़मीन में फेंक के मारा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और जैसे ही उसके टुकड़े टुकड़े हुए तो उसमें से धुआं उठने लगा, और दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित हो गए। और देखते देखते उसमें से एक बहुत बलशाली जिन निकल के खड़ा हो गया। उसने कहा कि बोलो मेरे आका, क्या काम है। अब पंडिताइन बड़ी खुश हुई, कहने लगी कि ये तो जिन है। उसने कहा कि हम बहुत गरीब हैं, हमें अमीर बना दो। उसने कहा जैसा आपकी मर्जी। उसने उनको अमीर बना दिया। फिर उसने कहा कि मेरे घर का काम सारा फैला पड़ा है। उसने कहा कि जल्दी जल्दी काम बताओ, मैं 1 सेकंड के अंदर काम बताओ, फिर मुझे आलकस आ जाता है और मैं खाली नहीं बैठ सकता, फिर मुझे अपने देश वापस भी जाना है। तो उसने जो जो पंडिताइन काम बताती वो फटाफट कर आता। वो जाके सोचा कि पंडित जी ने कहा कि मेरे घर के बाहर इतनी सारी घास जम रही है और तुम अपना उसे साफ़ कर दो। तो वह गया फटाफट। जैसे ही वो लेटने को हुए तो तुरंत एकदम आ गया। उसने कहा कि ठीक है, कर दिया मैंने साफ़। तो पंडिताइन के मन में लालच आ गया। पंडिताइन कहने लगी कि क्यों ना हम इस जिन को हमेशा के लिए अपने पास रख लें, अमीर बने रहेंगे। और उसने उस प्रकार जिन को अपनी इच्छा जताई रखने की। तो जिन ने कहा कि ये संभव नहीं है,
क्योंकि मैं जहाँ भी रहता हूँ, अगर मेरे से खाली नहीं बैठा जाता, अगर कोई मुझे काम नहीं बताएगा और आप अपने शर्त में फ़ेल हो गए तो मैं आप दोनों को खा जाऊँगा। अब पंडिताइन ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। और ऐसे ऐसे कर कर के वो उसे काम, जो भी काम बताते वे फटाफट कर लेता। अब पंडित ने सोचा कि इसे थोड़ा बड़ा काम बताऊं जिससे मैं आराम से 2 घंटे सो सकूं। उसने कहा कि मेरे खेत पड़ा है बंजर और उसमें गेहूं उगाने हैं। और तो उसने कहा कि जो मेरे हुक्म आका। और वह फटाफट गया, जाके उसने सारे खेत को खोद के और उसमें गेहूं जमा के, और जैसे ही उसने पैर तेज से ज़मीन में मारा तो उसमें गड्ढा खोद के पानी बाहर आया और पानी से उसके खेतों में पानी भरने लगा और उसकी फसल अच्छे से होने लगी। फिर वह घर वापस आ गया और कहा कि अब मुझे काम बताओ और मुझे अपने वापस जाना है। तो उसने पंडिताइन ने कहा कि अब क्या करें, अगर हम इसे 1 सेकंड में काम नहीं बता पाए तो ये हमें दोनों को खा जाएगा, और सोचो, कुछ बड़ा काम सोचो। अब पंडित ने कहा कि जिन हमें वो जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं उसमें हमें महल बना दो, उसे पहाड़ हटा के अपना, और सारी हमारी ज़रूरत की चीज़ें उसमें कर दो अपना। उसने कहा जो हुक्म मेरे आका। उसने पहाड़ काट कर, और वह सोचा पंडित की 1 हफ्ता तो लगेगा ही, इतने हम थोड़ा आराम कर लेंगे। और फिर कहने लगा, वो गया, उसने पहाड़ काट कर और फटाफट उसने सेकंडों में महल खड़ा कर दिया, महल में सारी ज़रूरत की चीज़ पूरी कर दी। तो फिर वापस आ गया, कहने लगे अब जो बताओ मेरे हुक्म। अब पंडित और पंडिताइन बड़ी परेशान, कहने लगे कि हमने तो बहुत बड़ी गलती करी, इसे अपने पास रखकर अब इतना काम कहाँ से बताएं, और अगर हम अपनी शर्त में फेल हो गए तो हमें दोनों को खा जाएगा। अब वो बड़े परेशान हैं। अब उन्होंने, पंडित ने क्या कहा कि कोई बात नहीं पंडिताइन, मेरे दिमाग में एक काम आया है, अगर ये इस काम को कर लेता है, वैसे कर नहीं पाएगा। तो उसने जिनको बुलवाया और कहा कि रात में तुम हमें ये बताना कि कितने तारे होते हैं और सारे कितने ग्रह होते हैं, क्योंकि ये पंडित हैं, इनके काम आएंगे। उसने कहा जो हुक्म मेरे आका। वो पंडित पंडिताइन दोनों कह के सोने चले गए, और जिन ऊपर छत पे जाके बैठ गया और सारे तारों को देखता रहा, और जिनको ये नहीं पता था कि तारे किस पे गिने गए हैं आज तक। तो वो, और उसे थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई और वो सो गया। पंडित पंडिताइन उठे, छत पर गए तो देखा जिन सो रहा था खर्राटे मार मार के, और उसके खर्राटे की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। और वह गए तो एकदम वो हड़बड़ा के उठा। उसने कहा अरे मेरी आंख लग गई, मुझे पता नहीं चला। तो पंडित कहने लगे कोई बात नहीं भाई, अब तुम हमें बताओ कितने तार हैं। कहने लगे कि मैं गिन नहीं पाया, मैं सो गया था। तो इस प्रकार वह अपनी शर्त हार गया, और जिन ने कहा कि मैं अपनी शर्त हार गया हूँ, इसलिए आपको जीवन दान दे रहा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपनी शर्त हारा हूँ, वरना मैं लोगों को खाकर ही अपना पेट भरता हूँ। और अब पंडित पंडिताइन ने कहा उनका काम निकल गया था, सारी ज़रूरतें की चीज़ पूरी हो गई थी, खेत जुतवाया, गेहूँ भी इतने साल का हो गया कि वो खाते खाते थक जाएंगे, उनकी कई पीढ़ी भी, और घर में धन सोना दुनिया भर के चीज़ मतलब इतनी हो गई। तो बाद में पंडित और पंडिताइन ने दिमाग लगाकर उससे कहा कि जा निकल जा हमारे घर से, और तू अपनी शर्त हार गया, अब हमारे किसी काम का नहीं है। अब पंडित पंडिताइन को तो पीछे छुड़वाना था उससे। तो इस तरह से जिन अपने देश वापस चला गया, और पंडित और पंडिताइन खुशी खुशी अपने महल में रहने लगे। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में।